आज का वीडियो में हम लोग पसीना के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है और ये सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है, और अंत में जानेंगे पसीना आखिर बदबूदार क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पसीने के बारे में। तो पसीना हमारे शरीर से निकलने वाला छोटा छोटा पानी का बूंद है और इसमें यूरिया, अमोनिया, चीनी और सॉल्ट होते हैं। दोस्तों, पहले का दिन में आदमी बहुत ज़्यादा कसरत करते थे, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी होता था और इसी वजह से वो लोग बेहद तंदुरुस्त और फिट रहा करते थे। लेकिन आज का दिन में टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है, आदमी को कसरत करने का मौका नहीं होता। अगर मौका होता भी है, आदमी करना नहीं चाहता, इसीलिए वर्कआउट, जिम और एक्सरसाइज करके पसीना बहाता है। पसीना बहाने के बाद आदमी अपने आप को बेहद फ्रेश महसूस करता है। लेकिन हमारे शरीर से पसीना निकलता क्यों है? तो पसीना निकलने की कई वजह हो सकती है। हमारे शरीर में कई ऐसे बीमारी होते हैं जिसके वजह से भी बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे वर्कआउट या गर्मी का मौसम के वजह से जो पसीना निकलता है उसके बारे में। दोस्तों, जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं या मौसम में थोड़ी गर्मी होती है तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण स्वेटिंग जो ग्लैंड होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और शरीर से पानी सोख कर वो त्वचा के ऊपर लाना शुरू करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर और बाहर के जो टेम्परेचर है उसमें बैलेंस आ जाती है और इससे आप हीट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं। आज का दिन में आदमी पसीना बहाना ही नहीं चाहता और सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसके वजह से आप देखेंगे कई ऐसे बीमारी होते हैं जिसे हम लाइफस्टाइल बीमारी भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्टेरॉल और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको पसीना बहाना बेहद ज़रूरी है। चाहे आप स्विमिंग कर ले, चाहे आप वर्कआउट कर ले, किसी भी तरह का आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन पसीना ज़रूर बहाइए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पसीना निकलना कितना ज़रूरी है और इसका कई सारा फ़ायदे भी है। दोस्तों, वर्कआउट के वजह से जो पसीना निकलता है वो पसीना निकलना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो उससे हमारे पल्स रेट बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर किसी भी तरह से पसीना नहीं निकलता है तो आप बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना निकलता है और ये निकलना भी ज़रूरी है। पसीना देने का दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है हमारे शरीर से पूरी तरह से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है, क्योंकि हम लोग जो खान पान करते हैं उसके साथ कई अनवांटेड चीज़ और पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जाता है जो टॉक्सिन के रूप में जमा होता है और वो ज़्यादातर पेशाब के साथ निकल तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो शरीर के अंदर ही रहता है। अगर आपको किसी भी वजह से पसीना देता है, पसीने के साथ भी वो निकलता रहता है। इसीलिए पसीना देना हमारे सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। पसीना देने का तीसरा बड़ा फ़ायदा है ग्लोइंग स्किन। दोस्तों, अगर आप गौर करते हैं तो देखेंगे जब भी आदमी वर्कआउट करते हैं या किसी भी कसरत करते हैं तो पसीना देने के बाद उसका स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, और इसकी पीछे की वजह है आदमी को जब भी पसीना देता है तो त्वचा में मौजूद छोटे छोटे जो होल होते हैं वो पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं और त्वचा में जो गंदगी, डाट होते हैं वो भी साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा में चमक धमक चली आती है। पसीना देने का चौथा फ़ायदा है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। दोस्तों, अगर आपको वर्कआउट के वजह से या किसी भी तरह का योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग की वजह से पसीना देने लगता है तो इससे हमारे पूरे शरीर में हर एक कोशिकाओं पे अच्छे से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, जिसके वजह से हर एक अंग तरताज़ा हो जाती है और उसी के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे आप कई बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पसीना को लेकर आपको कुछ चीज़ में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का वर्कआउट या बिना कसरत किए बिना पसीना देने लगता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बीमारी होते हैं, जैसे अगर आपका थायराइड हाई हो जाता है या तो आपका हार्ट का बीमारी है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक के दौरान भी आदमी को बहुत ज़्यादा पसीना देता है, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई आदमी को पसीना से एलर्जी होती है, क्योंकि पसीना देने के बाद उसको या तो इन्फेक्शन होती है या तो स्किन एलर्जी होती है। अगर आपको ऐसे समस्या होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें। दोस्तों, पसीना का और एक ख़ास बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना देता है तो इससे आपका शरीर को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि पसीना के साथ साथ आपके शरीर के जो सोडियम है यानी सॉल्ट, वो अगर ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो इससे आप फेंट हो सकते हैं, यानी आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा पसीना दे
ये भी एक बीमारी है, इसका आपको इलाज ज़रूर कराना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं पसीना बदबूदार क्यों होता है। दोस्तों, पसीना बदबूदार नहीं होता है क्योंकि पसीना में कोई सेंट नहीं होता, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं इसके वजह से आपको बदबू आती है, यानी दुर्गंध आने लगती है। तो इसकी पीछे की वजह है बैक्टीरिया। अगर पसीना में बैक्टीरिया नहीं होती तो ये बदबूदार भी नहीं होता। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।